नमस्कार दोस्तों, स्किल एजुकेशनल टिप्स चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज होगा यहाँ पे कक्षा 10 लेक्चर 10 और चैप्टर चला हुआ है द्विघात समीकरण। ठीक है, प्रश्न नावली 4.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज होगा यहाँ पे प्रश्न नावली 4.3। ठीक है, इसमें आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 4 तक के सभी क्वेश्चंस को हल कराया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी से आप अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आपका आज का ये लेक्चर 10 कंप्लीट हो जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब इस लेक्चर 10 को प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिएगा, द्विघातीय समीकरणों के मूल हमको ज्ञात करने हैं द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके। अब आप बोलोगे भैया कि द्विघातीय सूत्र क्या होता है, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने जब आपको लेक्चर 3 कराया था बेस में, उसमें आप लोगों को क्लियर बताया गया था कि किसको यहाँ पे द्विघातीय सूत्र बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र को द्विघातीय सूत्र भी कहा जाता है। तो आप लोग इस चीज से परेशान मत होना कि यहाँ पे द्विघात समीकरण का जिक्र करके और द्विघातीय सूत्र का कह दिया है। ठीक है ना, तो द्विघातीय सूत्र से मतलब होता है श्रीधराचार्य सूत्र। क्लियर है बात? चलिएगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, अब हमने आप लोगों को एक चीज सिखा रखी है स्टार्टिंग से कि अगर हमको कोई द्विघात समीकरण दी गई होती है तो उसकी तुलना सबसे पहले हम मानक द्विघात समीकरण यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होता है हमारा, उससे हम करके a, b और c का वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिएगा करते हैं अब इस पर अप्लाई द्विघातीय सूत्र। ठीक है, सबसे पहले दी गई समीकरण की स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तुलना करिएगा। ठीक है, दी गई समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण मेरे भाई होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से करने पर। ठीक है, करिएगा। a इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2, b इक्वल टू मेरे भाई आ जाएगा माइनस का 7 और c इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर है? अब यहाँ पे बात आई है द्विघातीय सूत्र की। तो हमने अभी आपको बताया है द्विघातीय सूत्र का जो मतलब होता है वो श्रीधराचार्य सूत्र से ही होता है। ठीक है ना, द्विघातीय सूत्र, क्योंकि हमको पता है क्या होता है द्विघातीय सूत्र को आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा श्रीधराचार्य। ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र इसको बोला जाता है। ठीक है ना, क्या होता है देखिएगा ध्यान से। ये होता है, अगर हमको दी गई द्विघात समीकरण में वेरिएबल x दिया गया है तो x इक्वल टू आपको इसको लिख देना है। अगर द्विघात समीकरण में वेरिएबल y दिया गया है तो y इक्वल टू आपको लिख देना है। अगर z दिया गया है तो z इक्वल टू आपको बना लेना है। यानी किसी भी रूप में हमको द्विघात समीकरण दिया गया हो उसका वेरिएबल के इक्वल इस सूत्र को लेके चलना है। ठीक है ना, x इक्वल टू ये होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है ना, ये होता है मेरे भाई द्विघातीय सूत्र, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। अब देखिएगा हमने आपको पहले क्यों लिखाया, हमने इसमें आपको इसलिए लिखाया है कि b² माइनस का 4ac भी हमको इस सूत्र में चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इसका छोटा छोटा जो वैल्यूज है वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना, b² माइनस 4ac
याद करिएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू है मेरे भाई माइनस का 7, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है हमारा 2 और c इक्वल टू है 3, ठीक है ना। इसको आप सोल्व करिएगा, 7 सत्ते हो जाएगा मेरे भाई 49 माइनस 4 दूने 8 दिए 24, ठीक है ना। 49 से 24 जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा। बोलिएगा क्लियर है या फिर नहीं है, समझ आई बात। और एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, जो ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है मेरे भाई, ये d इक्वल टू चलता है, ठीक है ना, d इक्वल टू ये चलता है। अब यदि d इक्वल टू चलेगा तो d का मतलब होता है यहाँ पे विविक्त कर, ठीक है ना, विविक्त कर। आपने क्लियर किया हुआ है, आप लोगों को क्लियर करा दिया गया है। अब इस सूत्र को अगर आप देखेगा हम किस तरीके से यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। अब ये आ गया है d, ये किससे बड़ा है, ये है मेरे भाई 0 से बड़ा, ठीक है ना। दैट इज d ग्रेटर देन 0 है। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, एक तो वास्तविक होंगे, ठीक है ना, वास्तविक व परिमेय भी होंगे, और इसको आप लिख दीजिएगा असमान होंगे, ठीक है ना, वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब आप बोलोगे भैया ये बात हमने कहां से लिखा है, तो मेरे भाई इसके लिए हमने आपको 3 से 4 टॉपिक्स अलग से लिखाए हुए थे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा कि भाई हमने ये कहां से लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहां से समझिएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से अपना द्विघात समीकरण से चलते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, देखिएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल किसके लिखा हुआ है, कैपिटल डी के, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ डी अपॉन में 2a। बोलिएगा बात सही है कि नहीं। अब इसको आप लिख दीजिएगा, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू माइनस b का मतलब यहाँ पे क्या है, b का मतलब माइनस 7 है। अब ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा भैया प्लस, तो आप बोलोगे हाँ भैया प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस का 7 लिख देंगे। चिन्ह है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d इक्वल्स टू हमारा आया है मेरे भाई 25, तो d इक्वल्स टू 25 रख देंगे और 2 इंटू a इक्वल्स टू बोलोगे भैया यहाँ पे 2 है, तो 2 को आप लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है। इसको अब आप लोग आगे सोल्व करिएगा। x इक्वल्स टू दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू मेरे भैया आ जाएगा 7 प्लस माइनस, देखेगा 25 है, 25 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है 5 का स्क्वायर, और अंडर रूट में अभी चला हुआ है, और 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट x इक्वल्स टू मेरे भाई आ जाएगा ये 7 प्लस माइनस 5 बटे में 4, ठीक है ना। x इक्वल्स टू हमारे पास ये आ गया है। अब आप लोगों को यहाँ पे 2 कंडीशन लगा देना है, क्या, जब हम प्लस का मान लेते हैं और माइनस का मान लेते हैं तो क्या घटना घटित होती है, देखिएगा जब, या फिर किस प्रकार से लिखते हैं, यदि, या फिर आप इस प्रकार से लिखिएगा, देखिएगा 2 कंडीशन यहाँ पे बनेगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर मूल क्या होंगे, हमने आपको बता रखा है कि वेरिएबल की जितनी पावर होगी उसके अधिकतम उतने ही सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा केवल 2 मूल आएंगे। x इक्वल टू धनात्मक चिन्ह लीजिएगा तो आप बोलोगे हो जाएगा भैया 7 प्लस 5 बटे में 4, 7 5 होता है 12 बटे में 4, 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में, यह आ जाएगा x बराबर 3, क्लियर है मेरे भाई। अब सेकंड जो इसका
पार्ट हो जाएगा। ये अब की बार ले लेंगे हम ऋणात्मक पॉइंट, ठीक है ना, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, ऋणात्मक चिन्ह लीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 5 बटे में 4। 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 2 बचेगा और बटे में 4 है, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा x बराबर 1 बट्टा में 2। क्लियर। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या होंगे, x इक्वल टू 3 व 1/2 होंगे, ठीक है ना। यही तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई इस द्विघात समीकरण के मूल क्या पाएंगे द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन। तो मेरे भाई आप इसको नोट करिएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आप लोग सोल्व कराएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट करके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जल्दी से आप इसको नोट करें। चलिएगा मेरे भाई, सेकंड पार्ट है यहाँ पर 2x² प्लस का x माइनस का 4 द्विघातीय सूत्र, सिद्धाचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। ये आपके समक्ष लिख दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इसका अब इन चारों पार्ट्स में यूज होने वाला है, ठीक है ना। चलिएगा, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है ना। इससे अब हम इसकी तुलना करेंगे तो a इक्वल टू यहाँ पे मेरे भाई आ जाएगा कितना 2, b इक्वल टू प्लस का 1 और c इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4। अब आप यहाँ पे सूत्र में देखिएगा, हमारा जो द्विघातीय सूत्र है वो कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जहां विविक्त कर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो सबसे पहले क्यों ना d निकाल लिया जाए, फिर डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है। चलिएगा, अतः हम यहाँ पे सबसे पहले विविक्त कर ज्ञात करेंगे। विविक्त कर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, दिस इंप्लाइज दैट d का वैल्यू है मेरे भाई 1 स्क्वायर माइनस 4a की जगह है 2 और c की जगह है मेरे भाई माइनस का 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, 4 गुणे 8 चुके 32 इक्वल टू आ गया है 33, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0 है, दैट इज अर्थात d ग्रेटर देन 0 है। अतः द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक व असमान होंगे, ठीक है। असमान का मतलब होता है कि दोनों मूल, दोनों हल जो है वे अलग अलग आएंगे। अब इसको आप द्विघातीय सूत्र में रख दीजिए, ठीक है ना। द्विघातीय सूत्र है मेरे भाई x इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में 2a, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b कितना है, दैट इज b का वैल्यू है यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस चिन्ह पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d इक्वल टू आया मेरे भाई 33 बटा में 2a इक्वल टू है यहाँ पे
कितना 2, ठीक है। अब इसको आप लोग सोल्व करिएगा एक बार, दिस इंप्लाइज दैट, तो x बराबर ये आ जाएगा, यहाँ पे दो चिन्ह वाला कंडीशन बन रहा है, ठीक है ना। इसको आप एक बार कंप्लीटली सोल्व कर लीजिए पहले, अंडर रूट ऑफ 33 बटे में 4 ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमने आपको बताया कि दोनों चिन्ह का यहाँ पे केसेस बनता है, तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले धनात्मक चिन्ह ले लीजिएगा, ठीक है ना। धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ना, धनात्मक चिन्ह जब आप लोगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा x इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस का 1 और प्लस रूट 33, -1 प्लस रूट 33 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको आप पलट के लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज x इक्वल टू रूट 33 -1 बटे में 4। हमने यहाँ पे जो प्लस का संख्या था वो यहाँ पे बस पहले लिख दिया, इतना बदलाव यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसके बाद में ऋणात्मक चिन्ह की बारी आती है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या बनेगा, x इक्वल टू मेरे भाई ये बन जाएगा -1 माइनस का रूट 33 बटे में 4, दिस इंप्लाइज दैट, इसको आप लिख सकते हो, माइनस चिन्ह आप कॉमन कर सकते हो, ये बच जाएगा 1 प्लस रूट 33 बटे में 4, ठीक है ना। इतना आप इसमें कर सकते हो चिन्ह के साथ में छेड़खानी, अगर आप यहाँ पे चिन्ह कॉमन लेते हो तो हमारे पास में ये आएगा, ठीक है। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, x इक्वल टू रूट 33 माइनस का 1 बटे में 4, x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बटे में 4, ठीक है ना। अगर आप इसको यहीं पे करना चाहो तो यहीं पे कर सकते हो। देखिए यहाँ से जब हम इसको करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा मेरे भाई एक ही जगह, अगर आप इसको लिखना चाहो तो x इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 बटे में 4, कॉमा लगा के लिख दीजिएगा -1 माइनस रूट 33 बटे में 4, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वे कितने होते हैं, वे होते हैं मेरे भाई 2, क्योंकि द्वि मींस 2 होता है और समीकरण आपको पता ही है इक्वेशंस में चलती है। तो इस तरीके से भी आप इनको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन की जगह दो क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराते चल रहे हैं। अगर मान लो आप लोगों से एग्जाम में यही प्रश्न आ जाए, यही क्वेश्चन आ जाए, यही द्विघात समीकरण आ जाए और बोल दिया जाए कि भाई इस द्विघात समीकरण को द्विघातीय सूत्र से हल कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों ने जब पढ़ रखा होगा तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है ना। वास्तविक मतलब होता है रियल नंबर और असमान का मतलब हम आपको बता रहे थे कि भाई जो मूल है वे अलग अलग होने चाहिए, किसी भी प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे जो मूल है अलग अलग है, चाहे चिन्ह से अलग हो या फिर संख्या से अलग हो, ठीक है ना। तो आप मेरे भाई इसको नोट करिए, फिर यहाँ पे आप लोगों को थर्ड पार्ट सोल्व कराया जाएगा। चलिएगा भाई थर्ड पार्ट यहाँ पे आपके सामने 4x² प्लस 4 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर में 0। सबसे पहले जो हमको काम करना होता है, इसका मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर दीजिए, ठीक है ना। ये लाइन लिख भी दिया गया है, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या मिलता है, देखिएगा। a इक्वल टू मेरे भाई हमको यहाँ पे मिल जाएगा 4, b इक्वल टू आप बोलोगे भैया 4 रूट 3 है और c इक्वल टू आप बोलोगे कि भैया 3 है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको d निकाल लेना है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विविक्त का। हालांकि यहाँ पे मूलों की प्रकृति नहीं पूछा गया है, लेकिन जब d इस फॉर्मूले में आ रहा है तो क्यों ना इसको भी सोल्व कर दें, क्या दिक्कत है। d इक्वल टू ये होता है b² माइनस का 4ac, b का यहाँ पे वैल्यू है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर में है 4 और c बराबर में है मेरे भाई 3, ये हो जाएगा 4 चौके 16
और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 16 3 48 हो जाएगा मेरे भाई, माइनस 400 के 16 3 48, 48 से 48 कटेगा इक्वल आ जाएगा 0 के, दैट इज अर्थात d बराबर में क्या आ गया है 0। और जब d बराबर 0 होते हैं तब मूल जो होंगे मूल जो होंगे वे समान व वास्तविक होंगे, ठीक है ना। अतः तब मूल समान व वास्तविक होंगे, क्लियर। देख लीजिएगा मूल क्या है यहाँ पे 48 से 48 कट गया है तो क्या हो गया समान हो गया। अब समान किस तरीके से होंगे, सॉल्यूशन में भी आप यहाँ पे देखोगे। अतः द्विघातीय सूत्र जिसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य सूत्र भी बोला जाता है, ये होता है मेरे भाई x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन में कितना आ जाएगा, ये दिया है 2a। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू, आप बोलोगे भैया अब इनका मान रख दीजिए, b इक्वल टू हमारे पास में 4 रूट 3, b इक्वल टू है 4 रूट 3 प्लस माइनस में अंडर रूट ऑफ d इक्वल टू है हमारा 0 अपॉन में 2a, a इक्वल टू है मेरे भाई 4, ठीक है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3, क्योंकि 0 का आप रूट लीजिए या क्यूब लीजिए 0 ही आना है, अपॉन में मेरे भाई आ जाएगा 4 दूने 8, इससे इसको मारेंगे 4 एकम 4 4 दूने 8। दिस इंप्लाइज दैट तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू इसको अब हम लिख देंगे माइनस का रूट 3 बटे में 2, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लस माइनस 0 भी है, प्लस माइनस 0 भी है, तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखना चाहो तो मेरे भाई लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो प्लस माइनस का 0, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 0 तब भी तो क्या होगा 4 ही बनेगा, ठीक है। 4 कॉमन यहाँ से ले लेंगे यहाँ पे तो फिर भी 0 बचना है, किसी भी एंगल से आप इसको कह सकते हो। या फिर इसका अगर आप थोड़ा सा स्वरूप बदल दो, इसको अगर आप इस तरीके से लिख दो, क्योंकि कोई कोई बच्चा बोल सकता है कि भैया यहाँ पे गलत किया गया है, तो मेरे भाई गलत कुछ नहीं है। यहाँ से आप लोग मान लो 4 हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा मेरे भाई रूट 3 प्लस माइनस 0 इंटू 4 क्या होता है 0 ही होता है, तो यहाँ तो फिर भी 0 ही रहना है, अपॉन में आ जाएगा मेरा भाई 8। अब 4 दूने 8, एक बट्टे में 2 बन गया है, फिर नहीं बन गया है, देख लीजिएगा एक बट्टे में किए, या फिर आप इस कंप्लीट या ब्रैकेट में आप इसको बोल सकते हो डिवीजन में है, ठीक है ना। इसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, बोलिएगा बात सही है कि नहीं। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल x बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 3 बटे में 2 व माइनस का रूट 3 बटे में 2, ठीक है ना, है। बोलिएगा बात ठीक है कि नहीं। अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे संभव है, तो मेरे भाई संभव है, क्योंकि जब आप 0 का वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़िए या फिर घटाइए, क्या आएगा हमको वही संख्या मिलेगी जिसको हम घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पे लिखा गया है अतः मूल समान व वास्तविक होंगे, वास्तविक है बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे समान क्या है, समान यानी बराबर होंगे, प्लस चिन्ह लेते हैं तो भी हमारा रिजल्ट माइनस का रूट 3 बटे 2 आता है, अगर ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं तो भी हमारा जो रिजल्ट है परिणाम है वो भी माइनस का रूट 3 बटे में 2 आता है। यहाँ पे क्या है माइनस रूट 3 माइनस का 0 है, यहाँ पे माइनस रूट 3 बटे में 2, यहाँ पे भी तो 0 है। अरे भाई नहीं समझे क्या यार, यहाँ पे प्लस 0 है, ठीक है ना, और यहाँ पे है माइनस का 0। अब आप बोलिएगा
अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो बताइएगा भाई। ये इस प्रकार से यहाँ पे है, ठीक है ना, इस प्रकार से ये है, इसका मतलब ये है। अरे किसी को कुछ पूछना है क्या भाई? समझ आई बात? इस प्रकार से ये हो जाएंगे मेरे भाई इस दी गई द्विघात समीकरण के रिक्वायर्ड रूट्स, ठीक है ना। क्लियर? करिएगा आप इसको नोट, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट सोल्व कराएंगे जो होगा इस प्रश्न नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। चलिएगा भाई, कर दीजिए इसका तुलना मानक द्विघात समीकरण से। क्या मिलेगा? a इक्वल टू हमको मिल जाएगा 2 और b इक्वल टू मिल जाएगा 1 और c इक्वल टू मिलेगा 4। क्लियर है? अब विविक्त कर जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है मेरे भाई कैपिटल D से, ये होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू b का यहाँ पे वैल्यू है 1 स्क्वायर माइनस का 4a, a इक्वल टू है 2 और c इक्वल टू है 4। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 दूनी 8 चौके 32, ये आ जाएगा माइनस का 32। 1 माइनस 32 बड़ा है माइनस का, कितना बड़ा है 31 लेस देन 0, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो माइनस 31 है वो 0 से छोटा है। बिल्कुल ठीक बात है। कहने का मतलब है दैट इज d जो आया वो लेस देन 0 है, अतः मूल वास्तविक तो है नहीं, अतः मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात इसके मूल क्या होंगे? अधिकल्पित। अतः इसके मूल अधिकल्पित हैं, ठीक है। इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे, दैट इज वास्तविक नहीं है। क्लियर है? ये हो जाएगा इस लास्ट पार्ट का समाधान, ठीक है ना। क्लियर है बात? क्योंकि भाई देखिए जब यहाँ पे डी ही यानी विविक्त कर ही क्या आ गया? वास्तविक नहीं है। ये बात यहाँ पे सिद्ध हो गई है क्योंकि डी का जो वैल्यू है वो 0 से कम है। अब जब डी का वैल्यू ही 0 से कम है, कहने का मतलब है डी यहाँ पे अधिकल्पित आया है, वास्तविक नहीं है, तो जो समीकरण हमको दी गई है उसके भी मान क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये होता है यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आपको सोल्व कराएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा भाई, प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, दी गई समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है x माइनस 1 में x इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिएगा आप लोग को यहाँ पे ध्यान से समझना है। इस प्रश्न 2 में 2 पार्ट दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं? 2 पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। और मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, कौन सी साल में? ये पूछा गया है 2022 में, ठीक है ना। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आप चाहो तो इसको गुणनखंड से सॉल्व कर लीजिए या फिर आपको द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। चलिएगा सबसे पहले आप इसको एक काम करिएगा, इसका एलसीएम लेके द्विघात समीकरण में इसको बदलिएगा। ये हो जाएगा x² माइनस का 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। दिस इंप्लाई दैट इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इसका आप कर लीजिए, x² माइनस 1 बराबर 3x। दिस इंप्लाई दैट x² माइनस का 1, यहाँ पे -1 लास्ट में लिख लेंगे, इसको अभी हम लिखते हैं माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस समीकरण की, ठीक है ना, की तुलना मानक द्विघात समीकरण जो होता है हमारा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। ए इक्वल्स टू यहाँ पे मिल जाएगा 1, बी बराबर में -3 और सी बराबर -1। अतः द्विघातीय सूत्र होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है, समझ आई बात। इसको अब आप अप्लाई कर दीजिए। x इक्वल्स टू माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी की जगह माइनस का 3 का स्क्वायर आप करोगे तो बोलोगे भैया नो आएगा -4a। a की जगह है हमारा 1 इंटू सी कोस पे मेरे भाई -1 और अपॉन में 2a, a बराबर में 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 अपॉन में 2, दैट इज ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटे में 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अतः जो समीकरण के मूल हो जाएंगे, एक बार आप प्लस लिख दीजिए 3 प्लस रूट 13 बटे में 2 और एक बार आप लिख लीजिए माइनस के साथ, ठीक है। 3 माइनस रूट 13 बटे में 2, ठीक है। अतः दी गई द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वे होंगे 3 प्लस रूट 13 बटे में 2 और 3 माइनस रूट 13 बटे में 2। क्लियर है, तो आप लोग इसको मेरे भाई नोट करिएगा, फिर आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका सोल्व कराते हैं। क्लियर करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा भाई, सेकंड पार्ट है यहाँ पे 1 बट्टा में x प्लस 4 माइनस का 1 बट्टे में x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 बट्टे 30। कह दिया गया है x इज नॉट इक्वल्स टू -4 7। प्रश्न पूछा गया मेरे भाई 2020 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप इसको द्विघात समीकरण में बदल लीजिए। इनका एलसीएम यहाँ पे हम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई x प्लस में 4 और x माइनस 7। x प्लस 4 से x प्लस 4 कटेगा, बचेगा x माइनस का 7, कर दीजिए 1 में मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा x माइनस 7 0 माइनस x माइनस 7 से x माइनस 7 कटेगा, बचेगा x प्लस 4, 1 में गुणा करोगे ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 4 बराबर में 11 बट्टे में 30, ठीक है। इस x से इस x को काट दीजिएगा आप, दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा माइनस का 11 बट्टे में x स्क्वायर, इसका भी गुणा आप कर लीजिएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28, ठीक है, बराबर में 11 बट्टा में 30। 11 से 11 को काटेंगे 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4x है, इसको यहीं पे सोल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर में माइनस का 30, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस 28 प्लस 30 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस कौन सा बचेगा यहाँ पे बचेगा प्लस का ज्यादा, यानी प्लस का 2 ये बचता है। अब द्विघात समीकरण से इसकी तुलना कर दीजिए, ठीक है ना, की तुलना मानक द्विघात समीकरण से करने पर, ठीक है ना। मानक द्विघात होते हैं मेरे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। a इक्वल्स टू यहाँ पे अब आ जाएगा 1, b इक्वल्स टू माइनस का 3 और c इक्वल्स टू आ जाएगा 2, ठीक है। तब द्विघातीय जो सूत्र होता है उसका आप यूज कर लीजिएगा। द्विघातीय सूत्र
यानी श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है उसी को तो द्विघातीय सूत्र बोला जाता है द्विघात समीकरण में। ये होता है भाई x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में 2a, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर है यानी घात 2 है, इसमें आप लोग वैल्यू रखिएगा, ये आ जाएगा माइनस b माइनस 3। अब ये माइनस और वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो इसको हम लिख देंगे प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी हो जाएगा 9 माइनस 4 गुणे a इक्वल्स टू है 1 और c इक्वल्स टू है मेरे भाई 2, ठीक है। अपॉन में है 2a, 2 इंटू a इक्वल्स टू है 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 4 एकम 4 और 4 दूने 8 बटे में 2 इक्वल्स टू ये बचेगा 3 प्लस माइनस 1 बटे में 2, ठीक है। अब देखिए दो कंडीशंस बनेगी धनात्मक चिन्ह लेने पर और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं, धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। लीजिएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 1 बटा में 2, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर 3 और 1 हो जाएगा मेरे भाई 4 बटा में 2, 2 से 4 को काटेगा आएगा 2, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसके बाद में सेकंड यहाँ पे कंडीशन बन जाती है अब की बार ऋणात्मक लेंगे, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है ना। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या बनता है देखिएगा, x इक्वल्स टू 3 माइनस का 1 बटे में 2, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलोगे भैया 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 बटे में 2, 2 से 2 को मानेंगे एक बार में, x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे भाई 1, ठीक है। अब यहाँ पे मोड का जिक्र किया गया है, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, x इक्वल्स टू 2 व 1 है, ठीक है। समझ आई बात। तो ये हो जाएंगे इस समीकरण के मूल, क्लियर है। आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कराएंगे, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, जिसमें कहता है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले रहमान की आयु जो है वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात का मतलब होता है बाद, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं हम, ठीक है। माना रहमान की वर्तमान आयु हो जाएगी x वर्ष, ठीक है। हमने मान लिया रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात की गई है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 वर्ष, x माइनस 3 वर्ष और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु जो होगी वो हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष, ठीक है। x प्लस 5 वर्ष ये हो जाएगी 5 वर्ष के पश्चात।
अब प्रश्न की शर्त से देखिए यहाँ पे काम करेंगे। क्या बोलता है प्रश्न? प्रश्न की शर्त से, प्रश्न की जो शर्त है वो कहता है कि इन दोनों का आयु का व्युत्क्रम, ठीक है ना, यानी 3 वर्ष पूर्व जो है रहमान की आयु क्या है x माइनस 3, एक तो इसका व्युत्क्रम, और 5 वर्ष पश्चात जो है रहमान की आयु का व्युत्क्रम, इन दोनों का योग जो है वो 1/3 है। दैट इज कहने का मतलब है 3 वर्ष पूर्व तो इसका आयु ये है, इसका व्युत्क्रम आप कर दीजिए, आप बोलोगे भैया 1/x माइनस 3 हो जाएगा। योग कहा है तो यानी प्लस होना है, और 5 वर्ष बाद जो आयु है उसका आप उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 5, और दिया गया है कि ये 1/3 है। ठीक है, 1/3 इन दोनों का योग दिया गया है। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। देखिए एलसीएम जो बनेगा वो बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कटेगा, x प्लस 5 ऊपर चला जाएगा 1 के पास में। ठीक है, x प्लस 5 प्लस x माइनस का 3 क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो, और बटा में 1/3 ये चला हुआ है। चलिएगा भाई, इसको बना लीजिएगा, x को x हो जाएगा मेरे भाई 2x प्लस 5 और माइनस का 3, यहाँ पे बचेगा प्लस का 2, और बटे में इन दोनों का गुणा आप करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15। ठीक है, बराबर में 1/3 ब्रैकेट लगा लीजिए। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 6 बराबर में 5x और माइनस का 3x, कितना बचेगा 2x बचेगा, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। ठीक है, इसको आप राइट साइड भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस 6x और माइनस का 6 बराबर में 0, सोल्व करोगे आ जाएगा माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर में 0। ठीक है, क्योंकि माइनस 6x है और प्लस का 2x है, बड़ा है यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 4x यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसको आप आगे सोल्व करेगा तो आपको मिलेगा, देखिएगा दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। द्विघातीय लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 21 का ऐसा गुणनखंड जो घटाने के बाद में हमारा कितना बचे 4 बचे, तो आप बोलोगे भैया 7 या 21 होता है, दैट इज 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 21 बराबर में 0 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3x ब्रैकेट के अंदर x का गुणा कर दिया, माइनस 21 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस इनका ब्रैकेट के अंदर आप गुणा करिएगा, माइनस का 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 21 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से x को कॉमन करिएगा, x माइनस का 7 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस का 7 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट यह आ जाएगा x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो, x प्लस 3 बराबर 0 हो, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3, और मेरे भाई जो उम्र है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अमान्य। ठीक है ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, माइनस का जो चिन्ह आता है, क्योंकि उम्र जो है वो कभी माइनस की नहीं हो सकती। और यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो आप बोलोगे भैया x बराबर में 7 होगा। ठीक है, अब x का मतलब है रहमान की वर्तमान आयु है, सीधी सी बात है। अतः रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की जो वर्तमान आयु हो जाएगी x इक्वल टू कितना आया है 7 वर्ष, मेरे भाई ये हो जाएगी। ठीक है ना, 7 वर्ष ये इसका वर्तमान आयु हो जाएगा। कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा, क्लियर है। चलिएगा,
तो मेरे भाई आप इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे आज के इस लेक्चर 10 का लास्ट क्वेश्चन, जो होगा क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। क्लियर? चलिएगा भाई, लास्ट प्रश्न है यहाँ पे। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो दिया गया है मेरे भाई 30 है। कितना है? 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का जो गुणनफल है, उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, देखिएगा ध्यान से। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना होगा? माना गणित में प्राप्त किए गए अंक मान लो x है, ठीक है, मान लो x है, और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक क्या कहा गया है? गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए जो अंकों का योग है वो कितना है? वो है मेरे भाई 30। दैट इज 30 कब बनेगा? 30 ये बनेगा 30 माइनस एक्स। अब आप देखिएगा, अगर x प्लस 30 माइनस एक्स करें तो x से x कट के क्या बचेगा? 30 बचेगा या फिर नहीं बचेगा? आप बोलोगे भैया बचेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले, ठीक है, चलिएगा, गणित में 2 अंक अधिक की बात की है ना, 2 अंक अधिक मिलने पर प्राप्त अंक, अगर इसको 2 अंक जो है अधिक दे दिए जाते हैं गणित में, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 2 हो जाएंगे इसके अंक। बोलोगे भैया ठीक है। अब अंग्रेजी की यहाँ पे बात की है। अंग्रेजी में क्या कहा गया है? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो, 3 अंक, चलिएगा कंप्लीट लिख देते हैं, 3 अंक कम मिलने पर प्राप्त अंक, ठीक है ना। अगर मान लो शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? इसका मीनिंग मेरे भाई यहाँ से आप देख लीजिएगा, दैट इज ये हो जाएगा 30 माइनस एक्स माइनस 3, ये बन जाएगा 30 माइनस का 3, ये हो जाएगा 27, और यहाँ पे माइनस एक्स है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स। बोलिएगा क्लियर है क्या? चलिएगा, अब जो प्रश्न कहता है उसके अनुसार हम यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। प्रश्न अनुसार कहता है यदि उसको 2 अंक अधिक मिले गणित में और 3 अंक कम मिलते तो उनके जो अंकों का गुणनफल है कितना होता है? 210 होता है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, देख लीजिएगा, 2 अंक अधिक और 3 अंक कम मिलने पर क्या मिलता है? इन दोनों का आप गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। दैट इज ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू 27x, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। देख लीजिएगा भाई, क्लियर है? ये तो हमसे बोला गया भाई क्वेश्चन की शर्त में कहा गया है अगर मान लो 2 अंक तो अधिक मिले और 3 कम मिले, तब जो नए अंक यहाँ पे मिलेंगे उनके गुणनफल क्या दिया गया है? 210 दिया गया है। 210 हमने यहाँ पे बना लिया है। अब क्या करना है? बस इसको सोल्व कर लेना है द्विघात समीकरण बना के। x इंटू 27, आप बोलोगे भैया 27x बन जाएगा माइनस x इंटू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 गुणे 27, ये हो जाएगा 54 माइनस का x बराबर में 210। देखिएगा क्या हटता है यहाँ से, माइनस का तो x स्क्वायर बनेगा, x यहाँ पे है, x यहाँ पे, 27 माइनस का तो बोलोगे भैया प्लस का 25x ये बचेगा। इसके बाद 54 माइनस 210 बराबर में 0 हो जाएगा। अब चलिएगा एक बार इसमें भैया आप माइनस से बाहर कर दीजिएगा, फिर यूं कहिए माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस का 25x माइनस का 54 प्लस का 210 बराबर में 0। ठीक है, अब 210 में से आप लोग 54 घटा लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस, देखिएगा कितना बचेगा, अलग ही आप लोगों के लिए यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 210 में से 54 को घटाइए, 10 में से 4 जाएगा, बचेगा 6, यहाँ पे 0, 10 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ पे 1, यानी ये आ गया 156। ठीक है, कितना आ गया है 156 मेरे भाई, ये आ गया और इक्वल 0 के। अब इसका हमको करना है गुणनखंड विधि से, सो किसी भी विधि से आप कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप 156 का क्या करिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। 2 से काटेंगे, 2 से 14 और 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 9 18 के बाद 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9 और 13 एकम 13। ठीक है जी, 2 दूनी 4 3 12, 2 दूनी 4 3 12, 12 और 13 हो जाएगा 25 और 12 13 का गुणनफल आएगा 156। ठीक है, तो गुणनखंड इसका बन जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस का 156 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह का भी एक ही साथ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 बराबर में 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में से आएगा मेरे भाई x कॉमन, x माइनस का 12 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस का 12, ये बनेगा इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस का 12 और x माइनस का 13 बराबर में 0। यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो तो x बराबर 12 होगा। ठीक है, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर में 13 हो जाएगा। बोलिए भाई बात सही है कि नहीं है? अब देखिएगा दोनों मानों का यहाँ पे यूज किया जाएगा। चलिएगा, जब x बराबर 12 तब गणित में अंक हमने कितना माना था भाई, हमने माना था x इक्वल टू 12 लिया तो 12 अंक गणित में हो जाएंगे। और अंग्रेजी में अंक हो जाएगा कितना, 30 माइनस एक्स यानी कि 30 माइनस का 12, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ से बचेगा 18। ठीक है, अब जब x बराबर में 13 हो तब गणित में जो अंक होगा x बराबर में 13 होगा और अंग्रेजी में अंक हो जाएगा 30 माइनस का x। ठीक है, 30 माइनस 13 बराबर में 17। क्लियर है? ये हो जाएंगे शेफाली द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, समझ आई बात? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये था इस लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस लेक्चर 10 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रश्नावली 4.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।